पुलिस स्टेशन में कई साधुओं को इकट्ठा करके उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी और उनको पीटा जा रहा था। बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा जा रहा था, जिनमें कुछ तांत्रिक भी होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी तरह के ढोंगी हमने बहुत देखे हैं। अगर तुम इस बात में कहीं पर भी तुम्हारा नाम आया तो देख लेना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पहले सच बता दो। यहाँ पर तभी ये कहते हैं कि साहब हम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, हम भगवान के पार्षद हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज में कैसा संदेश जाएगा। और तभी पुलिस वाले अपने पसीने पोंछते हैं और फिर दोबारा से इन सभी जो तांत्रिक थे इनकी पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तंत्र मंत्र का मामला सामने आया था। किसी ने किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की थी और तंत्र क्रिया के तहत यहाँ पर कुछ लोग गायब भी थे। और यहाँ पर जो गायब थे उनके मैं आपसे क्या कहूँ, बड़ी एक दुखा देने वाली बात है दिल को कि उनके अवशेष मिल रहे थे उनके शरीरों के। जब इस पूरी घटना को आप सुनोगे तो दांतों तले उंगली चबा लोगे, क्योंकि एक घर का एक सदस्य गायब हो चुका था और वो किस्तों में उसका शरीर उसके घर वालों को मिल रहा था। पुलिस इस बात से बड़ी बेचैन थी। चारों तरफ ये शोर मच रहा था कि वो काली और अंधेरी रात आई और उस अंधेरी रात में ये सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक दृश्य आपको समझाना चाहती हूँ। एक माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है, शायद उसी के बेटे के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। जब वो दहाड़े मार मार कर रोती है तो उसके बेटे की आत्मा उसके पास आती है और कहती है कि माँ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। क्या पुलिस एक आत्मा के कहने पर ये सब कुछ कर रही थी, या यहाँ पर मामला ही कुछ और होता है? पूरी घटना को जानोगे ना तो इस दुनिया के रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। इस दुनिया में जो लोग रहते हैं ना, उनके दो मुँहे चेहरे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। आज की घटना को जरा ध्यान से सुनना। घटना की शुरुआत करती हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जिला चोपड़ा पड़ता है, जलगांव यानी इलाका होता है। इस इलाके में एक परिवार रहता है। परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार का जो मुखिया कहूँ या घर का जो सबसे बड़ा कहूँ, उसका नाम बगरू पाटिल होता है। बगरू पाटिल की पत्नी होती है गीता बाई पाटिल और यहाँ पर इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र महज 12 साल होती है, जिसका नाम मंगेश होता है। मंगेश की एक छोटी बहन होती है जो इससे उम्र में छोटी थी। परिवार बहुत खूबसूरत था। कहते हैं कि छोटा परिवार सदा सुखी रहने वाला परिवार होता है। ये बिल्कुल गरीब लोग थे, इतने अमीर नहीं थे, लेकिन घर का गुजारा चल रहा था। मेहनत मजदूरी करता है जो बगरू होता है। जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी, कोई भी दुख या तकलीफ जीवन में नहीं होता है। अब आपको लेकर चलती हूँ मैं यहाँ पर 2 फरवरी 2019 का दिन होता है, यानी 2 फरवरी को शनिवार था। शनिवार के दिन जो मंगेश होता है वो अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाता है और स्कूल में इसकी उस दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है। कभी कभी आमतौर पर शनिचर के दिन या न शनिवार के दिन, मैंने 2 तरह से बोल दिया है, शनिवार के दिन कुछ स्कूल जल्दी छुट्टी कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मंगेश होता है वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी माँ को बुलाता है जो गीता बाई पाटिल होती है। वो कहता है कि माँ मैं घर आ गया। उसने कहा कि तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? तो वो कहता है कि माँ अभी उसकी छुट्टी होने में टाइम है। ये अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं बाहर जा रहा हूँ और घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर खेलने के लिए निकलता है। माँ अपने काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। तभी यहाँ पर 4 से 5 घंटे निकल जाते हैं। छोटी बेटी भी घर में आ चुकी थी। अब यहाँ पर जो गीता बाई पाटिल होती है ये थोड़ी सी डर जाती है कि इतनी देर हो गई, मंगेश अब तक घर नहीं आया। 12 साल का था। वो बाहर मंगेश मंगेश कहकर घर से बाहर गलियारे में चिल्लाने लगती है, मंगेश कहाँ पर हो तुम? लेकिन मंगेश कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। थोड़ी सी बेचैन और व्याकुल हो जाती है। जो इसके साथ के दोस्त थे उनसे कहती है कि तुमने मंगेश को देखा? ये पूरे गलियारे में इधर उधर घूमती है, भटकती है, लेकिन इसको मंगेश कहीं पर भी नहीं मिलता है। दोस्तों ने भी मना कर दिया, कहा कि आज तो आंटी हम खेले ही नहीं हैं। किसी ने चाची कहा, किसी ने कुछ कहा। अब यहाँ पर जो गीता बाई होती है इसे तकलीफ होने लगती है। शाम हो जाती है, रात होने लगती है। इसका पति जो बंगरू यानी पाटिल होता है वो घर आता है। घर आकर ये सूचना उसे भी मिलती है कि मंगेश जब से स्कूल से आया है घर नहीं लौट रहा है, यानी गलियारे में खेलने के लिए गया। जब मैं बाहर देखने गई तो मुझे नहीं मिला।
अब यहाँ पर ये महिला जो गीता बाई पाटिल होती है ये घबराने लगती है, कहती है कि मंगेश के पापा मेरे बेटे के साथ क्या हुआ होगा, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा, कोई मेरे बेटे को लेकर तो नहीं चला गया। वो माँ तड़पने लगती है और उसकी तड़पन देखकर एक पति यानी एक कहते हैं ना कि निहत्था हो जाता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इसका बेटा अब हाल इसको ला कर दे दूँ, लेकिन कहाँ से लेकर आएँ साहब, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर रात गहराने लगती है, रिश्तेदारों से पूछा जाता है, गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, सभी कहते हैं कि हमने तो उसे कहीं जाते हुए ही नहीं देखा, कहीं पर देखा ही नहीं है। अब यहाँ पर पूरी रात निकल जाती है और 3 फरवरी आ जाती है। सुबह 4 बजे तक भी ये परिवार सोता नहीं है, पड़ोसी भी नहीं सोते हैं। जुल्म हो गया, बड़ा गजब हो गया, क्या हुआ, रिश्तेदारों से सभी से पूछताछ कर ली थी। 12 साल का बालक गायब हो चुका था। दोस्तों यहाँ पर उस दिन मौनी अमावस्या भी थी। तांत्रिक अपनी क्रिया ज़ोर शोर से इस दिन करते हैं। मौनी अमावस्या जो होती है इस दिन बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हलचल होती है मौनी अमावस्या पर। तो यहाँ पर सब लोग घबरा जाते हैं। सुबह होते ही गांव का सरपंच और लोग एक सलाह देते हैं कि भाई आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, कानून के पास जाना चाहिए। यहाँ पर बंगरू जो होता है वो तुरंत सुबह होते ही पुलिस चौकी पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर पूरी घटना बयां करता है कि साहब मेरा बेटा जो रात से नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो गीता बाई पाटिल होती है उसको देखकर तो सच को ही सभी जो लोग होते हैं सच में ही सबको दया और दर्द होता है कि देखो इस माँ की हालत देखो, इसका एक लौता बेटा था, क्योंकि ये घर का एक लौता बेटा था। और ये सब कुछ कितनी दुख की बात है ना। पुलिस वालों ने भी इस पूरी तहकीकात को मतलब इस पूरी कंप्लेंट को जब दर्ज किया तो इस पर बहुत जोर शोर लगाया अपनी तरफ से काम करने में। पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल की, घर आए, जांच पड़ताल की। अब गांव का मामला कहीं पर कोई 2018 में सीसीटीवी कैमरे भी यानी 2019 में कैमरे भी कहीं पर नहीं मिलते हैं। आप सोचिए उस समय में जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। पुलिस वाले बिल्कुल कोई भी सबूत उनके पास नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। पुलिस वाले इनका जो बैकग्राउंड है वो खंगालते हैं कि भाई कोई फिरौती का या ऐसा मामला तो नहीं है, क्योंकि एक बालक से जुड़ी हुई बातें थी तो एक साधारण परिवार था तो कौन इनसे फिरौती मांगेगा, यानी ये किडनैपिंग तो बिल्कुल ही नहीं थी कहीं। अब पुलिस वाले जब देखते हैं तो आज का दिन पूरा इसी तहकीकात में निकल जाता है। पुलिस इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। मैं फिर ये बात कह दूं क्योंकि पुलिस ने इस केस में बहुत अच्छा काम किया था, सैल्यूट करना बनता है इस केस में पुलिस को। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि पुलिस अब देखती है, पूरी चीज़ें खंगालती है पुलिस, हर तरीके से जांच पड़ताल करती है। अगर वो अपनी पर करने पर आए ना तो वो हर सब कुछ कर सकती है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, पुलिस को पता चलता है कि उस दिन मौनी अमावस्या थी, यानी 2 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। अब पुलिस ने यहाँ के जितने भी तांत्रिक थे, क्योंकि इस गांव के पास जंगल का इलाका बहुत था, सभी तांत्रिकों को उठाया और उनसे पूछताछ की। तांत्रिक हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हम भगवान के पार्षद हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ से भी कुछ समझ में ना आए क्योंकि सभी बेकसूर लग रहे थे, इनको छोड़ दिया जाता है। पूछताछ ऐसे की ऐसे ही रहती है, कुछ भी हाथ या पल्ले नहीं पड़ता है। तभी दोस्तों गांव के कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं कि साहब गांव से बाहर जो जंगल है वहाँ पर किसी मनुष्य का पैर पड़ा हुआ है, यानी किसी इंसान का पैर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पर पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर देखती है तो उस पैर को देखते ही पुलिस समझ जाती है ये पैर किसी बच्चे का था। अब एक बात निकल कर आती है कि भाई ये पैर कहीं यहाँ पर मंगेश का तो नहीं है। जब ये बात होती है तो यहाँ पर पुलिस वाले जब एक माँ के रोने को देखते हैं गीता बाई पाटिल के, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये मंगेश का नहीं है, ये किसी और का है, और उस पैर को अपने कब्जे में लेती है। यहाँ पर यानी जो डॉग होते हैं वो डॉग बुलाए जाते हैं और उनसे रेस्क्यू यानी बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, उस पैर को सुंघाया जाता है। फिर वो डॉग चारों तरफ देखते हैं, लेकिन जहाँ भी डॉग के पीछे पुलिस जाती है वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। जहाँ तक वो कुत्ते जाते हैं वहाँ पर कोई भी सुराग या कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस यहाँ से भी हार चुकी थी दोस्तों। यहाँ पर पुलिस के मन में लग रहा था कि कहीं ना कहीं मंगेश के साथ कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। 3 दिन के अंदर पुलिस ने कहते हैं कि चोटी से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दिया, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस हैरान हो जाती है। धीरे धीरे इस केस को 8 दिन हो जाते हैं। अब 8 दिन बाद एक और खबर मिलती है, कुछ लोग और आते हैं उसी जंगल में बहुत आगे जाकर। अब कुछ और शरीर के अवशेष मिलते हैं।
पुलिस फिर वहाँ पर जाती है। जब शरीर के अवशेष मिलते हैं, अब की बार जो शरीर के अवशेष थे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर जो ये गीताबाई पाटिल होती है ये भी वहाँ पर जाती है क्योंकि पुलिस ने बुलाया, क्योंकि अब कपड़े थे लेकिन चेहरा या सर अब भी नहीं था, यानी सर नहीं था। दोस्तों यहाँ पर जब ये लोग जाते हैं और जाने के बाद जब उस सबको देखा जाता है जो टुकड़ों में था, तो यहाँ पर जो गीताबाई पाटिल होती है वो देखकर बेहोश हो जाती है और पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये मंगेश का शरीर था, क्योंकि जो कपड़े थे उस दिन वही कपड़े पहने हुए थे और ये एक बालक ही था, लेकिन सर अब भी नहीं मिला था। सोचकर देखिए, एक बच्चे का शरीर आपको किस्तों में मिल रहा है, ये कितने दुख और दर्द की बात है। पुलिस भी माथा पकड़ लेती है और जिसने भी ये किया है पुलिस उन लोगों को गाली देने लगती है, कोई बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बड़ा ही बहुत ही बेकार इंसान है। दोस्तों यहाँ पर फिर भी पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पंचनामा करती है, इसे जांच पड़ताल के लिए डीएनए के लिए भेजा जाता है, लेकिन पता सबको था। अब एक माँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी, वो कभी गिर जाती है, उसे पानी पिलाते हैं, वो कुछ खाती पीती नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, शरीर उसका ऐसा लगता है कि मानो ये नहीं बचेगी, बेटे के साथ ही जाएगी, इतना वो विरोध करती है। महिलाएं उसको सीने से लगाती हैं, कहती हैं कि हमें पता है तुझे कितना दर्द है। वो इतना रो रही थी कि पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को चलते हुए करीबन 20 दिन हो जाते हैं। 20 दिन तक पुलिस हर पहलू से जांच करती है और वो बिल्कुल ही अपने आप को बेबस महसूस करती है। लेकिन तभी पुलिस वाले सोचते हैं, एक पुलिस वाला होता है, वो सोचता है और सोचने के बाद पूरी टीम से कहता है, क्योंकि पूरी टीम को हायर किया गया था इस बच्चे के लिए, सर अभी तक नहीं मिला था और उस बच्चे का अंतिम संस्कार जितना भी शरीर मिला था उसका कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला बैठे हुए कहता है कि सर हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं तो इस केस में हमने कुछ गलत तहकीकात की है या हमसे कुछ गलत हुआ है। वो अपना दिमाग घुमाता है। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमने तो हर एंगल से जांच की है। तभी ये कहता है कि सर आपने देखा था उस दिन जब हमें पैर मिला था, तो हम जब वहाँ पर जो डॉग लेकर गए थे, फौजी डॉग भी थे उसमें, फौजी डॉग उन्हें बोला जाता है, कुछ डॉग ऐसे भी थे, तो वो डॉग बार बार यहाँ पर मंगेश के घर की तरफ जा रहा था। तभी ये लोग कहते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं कि घर की तरफ क्यों नहीं जाएगा, वो उसका घर था। वो कहता है कि साहब कुछ ना कुछ तो वहीं पर गड़बड़ है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ना तो इसमें पैसों का झोल झाल है ना कोई ऐसी दिक्कत है। अब पुलिस ने अपनी टीम को बिल्कुल ही आगाह किया और यहाँ पर जो गीताबाई पाटिल और बंगरू पाटिल होते हैं इनके घर से शुरुआत की जाती है, पड़ोसियों से शुरुआत की जाती है और पड़ोसियों से कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये लोग कैसे हैं, स्वभाव कैसा है, घर में कैसी बनती है, कौन आता है कौन जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊं, जब ये सारी चीज़ें होती है, एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है जो गांव से बहुत दूर मिलता है, उस कैमरे से भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर जब पड़ोसियों से पूछा जाता है, तो जब एक महिला से कहा जाता है कि कौन इनके घर पर आता जाता है, तभी उस महिला ने कहा कि साहब इनके घर पर एक लड़का बहुत आता जाता है, जिस लड़के का नाम समाधान पाटिल है, जो 25 साल का है, लेकिन उसकी ये जो गीताबाई पाटिल है और बंगरू पाटिल है ये उसके माई मामा हैं। पुलिस ने कहा कि वो तो भांजा है घर का, वो तो आएगा भी और जाएगा भी। पुलिस ने ये सुन लिया, लेकिन अब पुलिस को यहाँ से कुछ अलग लगता है, कुछ गलत लगता है। तभी पुलिस कहती है कि भांजे है, उस पर कैसे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एक बार तो पूछताछ करनी होगी और पूछताछ तो करनी बनती है। दोस्तों यहाँ पर उस भांजे को पुलिस चौकी में हाजिर होने के लिए कहा जाता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पहली पूछताछ में वो मना करता है, लेकिन उसके बाद पुलिस अब अपने दाव पेच खेलती है, क्योंकि ये लड़का महज 25 साल का था समाधान। वो कहती है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुमने जो भी किया है ना, सबके सबूत हमारे पास हैं, केवल हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो तुम जा सकते हो, जब तुम्हें कोर्ट में आना होगा और तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। अब हम तुम्हें हथकड़ी से गिरफ्तार करके लेकर आएंगे। तभी ये जो लड़का होता है 25 साल का समाधान पाटिल, ये डर जाता है और उसके बाद कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ जो किया है राजेंद्र पाटिल ने किया है। राजेंद्र पाटिल, अब ये राजेंद्र पाटिल कौन है? यहाँ पर समाधान कहता है कि राजेंद्र पाटिल मेरा दोस्त है, आप उसी से पूछिए, उसी ने सब कुछ किया है, मेरा इसमें कोई भी दोष या कसूर नहीं है। क्यों किया था उसने ऐसा? अब दोस्तों पुलिस उसे बुलाती है राजेंद्र पाटिल को। राजेंद्र पाटिल को जब बुलाया जाता है तो वो घबराया हुआ, पसीनों को पहुँचते हुए यहाँ पर आता है। पुलिस समझ जाती है कि इसने ज़रूर किया है, हमारा जो तीर है
वो सही निशाने पर लगा है, भले ही हमने तीर को अंधेरे में मारा हो। दोस्तों यहाँ पर इस राजेंद्र से पूछा जाता है तो राजेंद्र अब रोने लगता है और सारी हकीकत सामने रखता है, और जो हकीकत आप सुनोगे ना, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी आपके। राजेंद्र पाटिल कहता है कि साहब, उस दिन मैं समाधान पाटिल की मामी से मिलने के लिए गया। यानी ये समाधान पाटिल की मामी जो गीताबाई पाटिल है, ये उससे प्यार करता है। राजेंद्र पाटिल जो होता है, पुलिस कहती है कि तुम उससे कैसे मिले? ये कहता है कि साहब, समाधान पाटिल है, ये भी अपनी मामी से प्रेम करता है। यानी इन दोनों के नाजायज़ रिश्ते थे। इस माँ से जो गीताबाई पाटिल है, जिसका बेटा गायब हुआ है, ये कहते कि फिर क्या हुआ? इसने कहा कि साहब, पहले समाधान उसके साथ रहता है, लेकिन एक दिन ये मुझसे बताता है कि मेरी मामी बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, और मुझे उसके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। तभी मैंने कहा, जो राजेंद्र होता है, कि मुझे भी अपनी मामी से मिलाओ। तो ये समाधान कहता है कि पहले मैं मामी से पूछूंगा। जब गीताबाई पाटिल से पूछा जाता है, उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और समाधान पाटिल राजेंद्र पाटिल को अपनी मामी से मिलवा देता है, और दो लोगों के साथ इसके गलत रिश्ते पनपने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही इस घर पर मन मर्जी आया जाया करते थे। जब बंगरू पाटिल इस घर में नहीं रहता है, उस वक्त ये उस घर में आते जाते हैं। इनको बच्चों के जाने का और आने का टाइम पता था। तभी राजेंद्र पाटिल कहता है कि उस दिन शनिवार था, 2 तारीख थी, मैं घर पर जाता हूँ और मैं मामी के साथ वक्त बिताता हूँ। लेकिन उस दिन मामी का बेटा जो मंगेश पाटिल होता है, 12 साल का, वो जल्दी घर आ जाता है। जब वो जल्दी घर आता है तो बिना दरवाज़ा खटखटाए वो घर में प्रवेश करता है। जैसे ही वो घर में आता है तो हम उस हालत में थे जिस हालत में उस बच्चे को हमें नहीं देखना चाहिए था। मेरे सामने कोई भी विकल्प नहीं था, मेरे तन पर कपड़े नहीं थे। मैं वहाँ पर एक डंडा उठाता हूँ और उस 12 साल के मंगेश के सर पर वो डंडा बहुत ज़ोर से मारता हूँ। जब ये सब कुछ गीताबाई पाटिल देखती है तो वो यहाँ पर अपने पति से घबरा करके मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो अपने उस प्रेमी का साथ देती है और उस बच्चे को वहीं पर इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है। और उस बच्चे को एक माँ अपने हाथों से अपने नाजायज़ रिश्तों को छुपाने के लिए एक बोरे में बंद कर देती है। दोस्तों, जब ये काम सारा हो जाता है तभी यहाँ पर समाधान पाटिल पर, जो 25 साल का है, उसे घर फ़ोन करके बुलाया जाता है। और राजेंद्र पाटिल कहता है कि अगर हमारा रिश्ता सबके सामने आया तो तू भी फंसेगा। और इस बच्चे को जंगल में ले जाकर इसके शरीर से इसके अंगों को दूर करके और इसे जंगल में जगह जगह फेंक दिया जाता है। ये जो भी किया धरा था। और सुनिए यहाँ पर एक और बात, जब इस बच्चे के साथ ये सब कुछ हो जाता है, घर में जो भी उस बच्चे के सर से निकला था, खून निकला था, उसे वो माँ ही साफ़ करती है और इस बच्चे को बोरे में पैक करके उस रात उसी घर में रखा जाता है। दूसरी रात, यानी घर में माता ढूंढ रही है, पिता ढूंढ रहा है, पड़ोसी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उसी घर में बिना जान के उसका शरीर वहाँ पर पड़ा रहता है। दूसरे दिन उस बच्चे को जंगल में ले जाया जाता है और यहाँ पर एक माँ लोगों के सामने ऐसे एक्टिंग करती रहती है कि मानो इसके साथ कितना बुरा हुआ हो। जब यहाँ पर 21वें दिन, इस केस के 21वें दिन इस गीताबाई पाटिल को अरेस्ट किया जाता है या इसको पकड़ा जाता है, तो पड़ोसियों के ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। वो कहते हैं कि नहीं, गीताबाई पाटिल तो बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत संस्कारी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि घुन्ने जो लोग होते हैं उन्हीं से भुनके निकलते हैं और आमतौर पर जब वो निकलते हैं ना तो बड़े भयानक होते हैं। क्या इसे माँ का दर्जा मिलना चाहिए? दोस्तों, इस बीच में जब इस महिला से पूछताछ की जाती है गीताबाई पाटिल से, तो ये कहती है कि मेरा बेटा मरने के बाद उसकी आत्मा मुझे परेशान कर रही थी और वो कह रही थी कि माँ तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी मैं इतना ज़्यादा रो पाई और इतना ज़्यादा सब लोगों के सामने कर पाई। हालांकि ये उसका डर था। कैसा डर? जो एक बेटे को खा गई, वो बिल्कुल भी माँ नहीं हो सकती। आमतौर पर एक आरती है माँ भगवती की, जिसमें हम कहा करते हैं कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन अब इस बात पर संदेह और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बातें सामने आती हैं कि माँ तो डायन भी हो सकती है और राक्षसी प्रकृति की भी हो सकती है। माँ कुछ भी कर सकती है। माँ का रोल नहीं निभाते हुए एक प्रेमिका का रोल अच्छे से निभा सकती है। शायद इस केस से और इस घटना से यही सीखने को और यही जानने को मिलता है। क्या कहोगे इस घटना के बारे में?
इस घटना ने झंझोर कर रख दिया, एक दिल में एक दर्द सा रख दिया कि कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। क्या वो सच में ही ऐसी महिला थी? इन सारी चीज़ों के चलते क्या अपने बच्चों का दुख या दर्द दिखाई नहीं देता? तो सावधान हो जाना, जिन महिलाओं को आप माफ़ कर रहे हैं या किसी की चोरी आपने पकड़ी है या कोई महिला गलत काम कर रही है तो कभी भी उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। और सुनिए जनाब, यहाँ पर बंगरू को कानों कान खबर नहीं होती है कि उसकी पत्नी ये सब कुछ कर रही है। वो अपनी पत्नी की पड़ोस में मिसालें दिया करता था। अगर किसी की महिला कुछ गलत कर दिया करती थी तो बंगरू हमेशा कहा करता था कि मेरी गीता बाई पाटिल जैसी कोई भी महिला नहीं है, लेकिन वो महिला सबसे बड़ी राक्षसनी और डायन निकली। क्या कहोगे उसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। इस कहानी के बाद मैं निशब्द हूँ। सच में इस घटना के बाद मेरे पास शब्द नहीं रहे हैं। अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, लेकिन इस घटना ने मुझे झंझोर कर रख दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।